साथियों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 7 लेके आ गया हूं। दोस्तों, ये वीडियो जो है सो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आपको एक क्वेश्चन से रिलेट करके और भी क्वेश्चन बताया जाएगा। और दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन जो है सो आपको आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, आइए हम लोग जो है सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि क्या है, आपको बहुत सारा क्वेश्चन से रिलेट करके और भी क्वेश्चन जो बताया जाता है उसका नॉलेज भी आपको होगा। और एक क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है इस चीज़ को भी आप लोग सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा आप लोग को तो लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, हमारा एक बौद्ध संगीति का वीडियो आया है। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बौद्ध संगीति का काफ़ी अच्छा छोटा सा आपका 10 मिनट के आसपास का वीडियो है। और वो वीडियो आपका ऐसा वीडियो है दोस्तों कि बौद्ध संगीति से आपका एक भी प्रश्न उस वीडियो को देखने के बाद नहीं छूटेगा। वीडियो में एक छोटा सा ट्रिक भी है जो आपके काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। देखते हैं फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स 4 अप्रैल 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हो जाएंगे? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान को। अच्छा, भारतीय संविधान का निर्माण या भारतीय संविधान के संशोधन कौन करती है? तो भारतीय संविधान का संशोधन जो होता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। आगे देख लेते हैं, माउंट कंचनजंगा क्या है फ्रेंड्स? तो माउंट कंचनजंगा आपका क्या है फ्रेंड्स? तो माउंट कंचनजंगा क्या है? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत है। ठीक है, माउंट कंचनजंगा क्या है? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत है। पहली सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। और दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है K2 है। और तीसरी सबसे ऊंची पर्वत कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? कंचनजंगा। अच्छा, कंचनजंगा की हाइट कितनी है? तो ये है आपका 8586 मीटर। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन को इस तरीके से और भी घुमा के पूछा जा सकता है कि भारत में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता है तो ये माउंट कंचनजंगा हो जाएगा। किस राज्य में है फ्रेंड्स? तो ये आपका सिक्किम है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन इस टाइप से कि भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। लेकिन अगर पूछ दे कि भारत में की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो आपका K2 हो जाएगा। ठीक है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये विवादित थोड़ा इसलिए है कि K2 जो आपका चोटी है ये जम्मू कश्मीर के पीओके वाले क्षेत्र में पड़ता है। किस क्षेत्र में पड़ता है? तो पीओके वाले क्षेत्र में। तो इसलिए अगर आपका ज़्यादातर जो है सो ऑप्शन में कंचनजंगा ही आएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा और विश्व में तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा किस राज्य में हो जाएगी? तो सिक्किम में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? तो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक जो कि कहाँ पे है? तो जो कि कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। किसके रूप में कार्य करता है? तो एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है, एक म्यूजियम के रूप में। आगे चार्ल्स कोरिया कौन थे? तो चार्ल्स कोरिया कौन थे? एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे। ठीक है, एक फेमस क्या थे? आर्किटेक्ट थे। आगे देख लेते हैं, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय भौतिकविद के सम्मान में किया गया? तो होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में नेतृत्व का नाम पुनः चेंज किया गया है। आगे, भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? तो पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला? तो मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम किस देश के थे? तो ये आपके इंडिया के थे। अच्छा फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में फ्रेंड आते हैं आपके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आएंगे। बांग्लादेश के बाद आपका भूटान हो जाएगा। भूटान के बाद फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? आपका मालदीव्स हो जाएगा। श्रीलंका हो जाएगा और फ्रेंड्स नेपाल हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के कंट्री सब हैं। आगे देख लेते हैं, कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और होब्स किसने बनाया था? कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और होब्स किसने बनाया था? तो विधेयक वाटरसन ने बनाया था। किसने बनाया था? विधेयक वाटरसन ने। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से इसको देख लीजिए। कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और होब्स
किसे बनाया था, तो विधेयक वाटरसन ने बनाया था। आगे है 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है, तो अल्फ़ाबेट INC। अच्छा फ्रेंड्स, देख लेते हैं गूगल के CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर CEO का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो गूगल के CEO कौन है, तो गूगल के CEO हैं सुंदर, ठीक है, कौन है, सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई। दोस्तों एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि अल्फ़ाबेट, गूगल की जो मूल कंपनी है अल्फ़ाबेट INC, इसके CEO कौन है, तो इसके CEO भी आपके कौन हो जाएंगे, तो सुंदर पिचाई ही हो जाएंगे, ठीक है, इसके भी CEO आपके हो जाएंगे सुंदर पिचाई। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको नेट आवेश के साथ उपपरमाण्विक कण जो नकारात्मक है। आगे भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन जाने जाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था, तो भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था, आर्यभट्ट नाम था भारत के पहले उपग्रह का। आगे देख लेते हैं GSM का पूरा नाम क्या है, तो GSM का पूरा नाम क्या होता है, तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एक आपका जो है सो टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक शब्दावली है, देख रख सकते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन किसका है, GSM का। एक और दोस्तों फुल फॉर्म देख ले सकते हैं इसके संदर्भ में, MNP, ठीक है, MNP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल, क्या होता है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ठीक है, क्या होता है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ये किस चीज़ का फुल फॉर्म होता है, तो MNP का फुल फॉर्म होता है। GSM का क्या हो गया, तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो किसका इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष का। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। CNG का पूर्ण रूप क्या होता है, तो संकुचित प्राकृतिक गैस, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो कॉम्प्रेस्ड, क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित करते हैं, तो ये संदर्भित करते हैं आपको पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, PV सिंधु कौन है, तो PV सिंधु कौन है, तो भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है। कौन है PV सिंधु, भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है। आगे देख लेते हैं दोस्तों कि PV सिंधु कहाँ से हैं, तो ये आपका तेलंगाना से हैं। कहाँ से है, तेलंगाना से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, तो KCR, क्या नाम है, KCR, के चंद्रशेखर राव, KCR इनको बोला जाता है। आगे है अक्टूबर 2015 में सेशल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था, तो किसे नामित किया गया था, तो भारतीय संगीतकार AR रहमान को। देख लेते हैं फ्रेंड्स सेशल्स कहाँ पे है, तो सेशल्स जो है फ्रेंड ये आपका एक अफ्रीका का कंट्री है। कहाँ का कंट्री है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। और इसका कैपिटल अगर देख लेते हैं सेशल्स का, तो सेशल्स का कैपिटल आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, विक्टोरिया हो जाएगा। सेशल्स का कैपिटल विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया हो जाएगा सेशल्स का कैपिटल। नेक्स्ट देख लेते हैं सौर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो सौर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम किस राज्य में पड़ता है, तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है ये आपका। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पलानीसामी। आगे है लसास्विड सागर। लसास्विड सागर को और किस नाम से जाना जाता है, तो लसास्विड सागर को लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। आगे है दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया था, तो किन को शामिल किया, तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर और राजस्थान के जयपुर शहर को शामिल किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर किससे बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। थोड़ा ध्यान देना है, क्या है, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण कौन सी प्रक्रिया है, तो जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो जंग लगने से बचाने के लिए, ठीक है। रेलवे का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी ये रेलवे के एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, एक अज्ञात भारतीय आत्मकथा किसने लिखी थी, तो नीरद चंद्र चौधरी ने, ठीक है। एक अज्ञात भारतीय आत्मकथा किसने लिखी थी, नीरद चंद्र चौधरी ने। जीव विज्ञान में DNA का पूर्ण रूप क्या होता है, तो DNA का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है DNA का पूर्ण रूप, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा फ्रेंड्स देख लेते हैं RNA का फुल फॉर्म क्या होता है,
आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आपका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, कन्फ्यूशियस कौन थे? कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी दार्शनिक था। कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी दार्शनिक था। चीन का कैपिटल बीजिंग। बीजिंग को एंशिएंट टाइम में क्या बोला जाता था? पेकिंग सिटी, ठीक है। बीजिंग को एंशिएंट टाइम में क्या बोला जाता था? पेकिंग सिटी का नाम दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है सो 1991 में शुरू किया गया था। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया? 1991 में। नेक्स्ट देखते हैं, पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्टर्स ये सभी किसे संदर्भित करते हैं? तो ये सभी चीन की महान दीवार को संदर्भित करते हैं, ठीक है। अच्छा, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? देख लेते हैं, सुन हुआंग ने। किसने करवाया था? सुन हुआंग ने करवाया था। आगे, ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो तापमान बनाए रखने में मदद करता है। किसका मदद करता है? तो सर्किट पूरा करके, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जनवरी 2016 तक इसरो, ठीक है, जनवरी 2016 तक इसरो का मुख्यालय कहाँ पर था? तो बेंगलुरु में। जनवरी 2016 तक कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में ही है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है डाटा विंड द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया? तो क्या नाम था? आकाश नाम था उसका। आगे है नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की निचली कक्षा में किसे आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है? तो हमारे चंद्रमा की। आगे देख लेते हैं, दिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो दिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। किसने तैयार किया था? दिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया? रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। अच्छा, देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया है? तो मोसले ने, ठीक है, मोसले ने दिया है क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक और फ्रेंड्स देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल का एक ट्रायाड का नियम, मतलब त्रिक का नियम भी हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? त्रिक का नियम किसने दिया है? तो ये किसने दिया है? तो डोबरेनियर ने दिया है। किसने दिया है? डोबरेनर ने क्या दिया था? तो ट्रायाड का नियम, या जिसको क्या बोलते हैं? त्रिक का नियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? तो माउस। अच्छा, माउस में फ्रेंड्स देख लेते हैं कितना की होता है? तो माउस में फ्रेंड आपका 3 की होता है, ठीक है। एक इधर आपका होता है, एक होता है आपका लेफ्ट कर्सर, लेफ्ट बटन, एक होता है आपका राइट बटन, और बीच में यहाँ पर आपका क्या होता है? एक स्क्रॉल बटन होता है जो कि पेज को ऊपर नीचे करने का काम में आती है। आगे देख लेते हैं, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो किसने ली थी? तो सी राजगोपालाचारी ने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनको क्या बोला जाता था? इनको राजा जी कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? राजा जी भी कहा जाता था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिक को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी का सबूत मिले हैं? तो मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर? तो मंगल ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, फोबोस और डीमोस। क्या है? फोबोस और डीमोस। शिफ्ट 2 का क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, कल के कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन था कि मैंजीफेरा इंडिका किस चीज़ का वैज्ञानिक नाम है? तो मैंजीफेरा इंडिका किस चीज़ का वैज्ञानिक नाम है? तो ये आपके आम का नाम है, ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम है। आम का क्या नाम है? मैंजीफेरा इंडिका। और इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है आशीर्वाद जी ने। तो आशीर्वाद जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आज के कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि बोस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लीजिए, बोस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? देख लेते हैं फ्रेंड्स शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। शिफ्ट 2 का क्वेश्चन क्या है? भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है?
तो भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी छोर कौन सी थी, कौन सा था? तो भारत का मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो ये आपका कन्याकुमारी है। अच्छा, कन्याकुमारी को फ्रेंड्स क्या बोला जाता है? कभी कभी आपको ऑप्शन में केप कैमोरीन भी दे देगा, ठीक है, केप कैमोरीन, ठीक है। कन्याकुमारी को क्या बोला जाता है? तो केप कैमोरीन भी बोला जाता है। यहाँ पर भी थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों कि अगर पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तब कन्याकुमारी ऑप्शन होगा। लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाए कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी कौन सी दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पे पड़ता है? तो अंडमान निकोबार आइसलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड कि खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL का पूरा नाम क्या है? तो IPTL का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग, ITPL का पूरा नाम है। आगे है अद्वितीय प्रज्ञात्मक शहर ऑरेविल। ऑरेविल कहाँ स्थित है? तो ऑरेविल आपका कहाँ स्थित है? पौंडीचेरी में। अच्छा, पौंडीचेरी का कैपिटल क्या हो जाएगा? तो पौंडीचेरी का कैपिटल भी पौंडीचेरी ही हो जाएगा। अच्छा, पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो भारत की प्रथम महिला IPS, क्या नाम है? किरण बेदी जी, ठीक है। कौन हो जाएंगी? किरण बेदी जी। आगे देख लेते हैं, एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? तो एक सप्ताह है जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है, उसे मोबियस स्ट्रिप कहा गया है। आगे है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सक्रिय परिवहन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो सक्रिय परिवहन कहा जाता है। आगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ये आपका पानी से आता है। कहाँ से आता है? पानी से आता है। पानी का सूत्र क्या हो जाएगा? H2O। आगे देख लेते हैं, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद का अगर जन्म दिवस देख ले तो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस कब हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 12 जनवरी। कब हो जाएगा? 12 जनवरी। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो युवा दिवस, ठीक है। युवा दिवस के रूप में हम लोग स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस को मनाते हैं। आगे है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हो तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन कार्य करेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, ऐसा जो है सो कब हुआ था? मतलब कि किनको ऐसा गौरव प्राप्त है जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य करने का मौका मिला था? तो कौन थे? तो MD मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। आगे है, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का अगर चीफ मिनिस्टर देख लेंगे तो कौन हो जाएंगे? त्रिवेंद्र। कौन हो जाएंगे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत हो जाएंगे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर। और उत्तराखंड के अगर गवर्नर देख लेंगे तो कौन हो जाएंगी? बेबी रानी मौर्य। कौन हो जाएंगी? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की क्या हो जाएंगी? गवर्नर। आगे देखते हैं, डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी विज्ञानी है ये, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली कौन है? तो पक्षी विज्ञानी है। भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो बराक ओबामा। कौन थे? बराक ओबामा। आगे देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी को। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कभी कभी क्या है कि आपका नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कि आपका विभिन्न देशों का, पड़ोसी देशों का राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है। तो कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी आपका क्या है दोस्तों? तो वो फील्ड हॉकी ही है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल देख लेंगे तो वो हो जाएगा कबड्डी, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल देख लीजिएगा तो कबड्डी हो जाएगा। और देख लेते हैं आपका भूटान का देखिए, तो भूटान का आपका राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तीरंदाजी, जिसको इंग्लिश में क्या आर्चरी बोलते हैं। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल आपका हो जाएगा वॉलीबॉल। क्या हो जाएगा?
वॉलीबॉल। चाइना का राष्ट्रीय खेल आपका हो जाएगा टेबल टेनिस। चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स कि पलासी की लड़ाई किसे, मतलब किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो भागीरथी, जिसको हुबली नदी भी बोला जाता है। ठीक है, आप पलासी का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये आपका हुआ था 1757 में। 1757 में किन के बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था पलासी का युद्ध 1757 में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो केवल एक प्रोटॉन का बना होता है। आगे है जलीकुट्टी क्या है? तो जलीकुट्टू सांडों को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल है, जिसको क्या नाम दिया गया है? तो जलीकुट्टी का नाम दिया गया है। अच्छा, सांडों को बस में करने का खेल है, क्या नाम है? जलीकुट्टी। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वो आपका किस देश का हो जाएगा? तो इसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? तो यूरोप में हुआ था। ठीक है, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? यूरोप में। विश्व बैंक ने भारत को 15 दिसंबर 2015 को किसके लिए अमेरिकी $1.5 बिलियन का ऋण स्वीकृति किया था? तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 को। आगे देख लेते हैं, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो शुद्ध पानी जो है सो विद्युत का कुचालक है, मतलब खराब चालक है। लेकिन अगर यही जो है सो आपका सैलाइन वाटर का बात होगा तो वो क्या हो जाएगा? विद्युत का चालक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मैकिन्टॉश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो मैकिन्टॉश कंप्यूटर का डिज़ाइन एप्पल ने तैयार किया था। आगे देख लेते हैं, अमेरिकी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन के नेतृत्व। आगे देखते हैं, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन्हें क्या कहा जाता है? आगन्य चट्टान कहा जाता है। आगे है शून्य उत्सर्जन वाहक। ठीक है, शून्य उत्सर्जन वाहक का मतलब क्या है? तो वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता हो। आगे देख लेते हैं, बेनजीर भुट्टो कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो कौन थी? तो पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि रामानंद सागर की रामायण, ठीक है, रामानंद सागर की रामायण, जिसका हाल ही में अभी प्रकाशन नेशनल चैनल पे भी किया गया था, एक टीवी श्रृंखला है, 1986 से 1988 के बीच में प्रदर्शित हुआ था, जिसमें सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो सीता की भूमिका किसने निभाई थी? क्या नाम था उनका? तो अभिनेत्री का तो नाम था दीपिका चिखलिया नाम था। क्या नाम था? दीपिका चिखलिया। अच्छा, देख लेते हैं कि भगवान राम की भूमिका किसने निभाई थी? तो भगवान राम की भूमिका किसने निभाई थी? अरुण गोविल जी ने। किसने निभाया था? अरुण गोविल जी ने। अच्छा, लक्ष्मण का भूमिका किसने निभाया था? तो लक्ष्मण का भूमिका निभाया था सुनील लहरी जी ने। सुनील लहरी नाम था उनका। और हनुमान जी का किरदार किसने निभाया था? तो दारा सिंह ने। किसने निभाया था? तो दारा सिंह ने। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और काम के संबंध में संबंधित भौतिकी प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उष्म, क्या कहा जाता है? उष्म प्रवैगिकी। आगे देख लेते हैं, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो लैटिन भाषा से अपना नाम सल्फर ने लिया है। सल्फर का देख लेंगे एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, और सिंबल की बात करेंगे तो S हो जाएगा सल्फर का सिंबल। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? K2। ठीक है, K2 का दूसरा क्या नाम होता है? तो एक नाम होता है इसका गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन K2 का दूसरा नाम है। 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन थी? तो कौन थी? मैरी कॉम। मैरी कॉम किस राज्य से है दोस्तों? तो मैरी कॉम आपका मणिपुर राज्य से आती है मैरी कॉम। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, WWF
विश्व वन जीवन कोष के प्रतीक में कौन सा जानवर है? तो WWF विश्व वन जीवन कोष के प्रतीक में कौन सा जानवर है? तो पांडा। अच्छा, एक देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट रेड पांडा, ठीक है, प्रोजेक्ट रेड पांडा मतलब रेड पांडा के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। रेड पांडा कब स्टार्ट किया गया था? तो ये फ्रेंड्स आपका स्टार्ट किया गया था 1996 में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि आप रुक्मणी देवी अरुंडले के बारे में क्या जानते हैं? तो क्या जानते हैं? तो वह एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी थी, ठीक है, नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। क्या नाम था? तो रुक्मणी देवी अरुंडले क्या थी? एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी, नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। एक है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो किसे याद किया जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं चार्ल्स बैबेज को। आगे, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो घुमावदार। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचा? तो कालीकट के नज़दीक। वहां पर कालीकट के में किन्होंने स्वागत किया था? तो जमोरियन, ठीक है, जमोरियन नामक शासक ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप होता है? तो टेफ्लॉन का, ठीक है, किसका लेप होता है? टेफ्लॉन का। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नॉन स्टिक बर्तन पर किसका लेप होता है? टेफ्लॉन का। नॉन स्टिक क्या होता है? यही न चिपकना को ही नॉन स्टिक बोलते हैं। स्टिक मतलब होता है चिपकना। आगे फ्रेंड्स शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा रेगुलर अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। आगे देखते हैं फ्रेंड्स थर्ड शिफ्ट का कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो किस मुगल शासक ने बनवाया था? शाहजहां, ठीक है। शाहजहां को क्या कहा के काल को क्या कहा जाता था? तो स्थापत्य कला, ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था शाहजहां के काल को। अच्छा देख लेते हैं शाहजहां का काल कौन सा था, मतलब किस समय में इन्होंने शासन किया था? तो 1628 से 1657, ठीक है, 1628 से 1657 तक इनका शासनकाल रहा था। अच्छा, शाहजहां के बाद कौन से शासक आए थे? तो शाहजहां के बाद इनका पुत्र औरंगजेब शासक बना था। आगे नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर, जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं, को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया था? महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। जंतर मंतर ऐसे दोस्तों देखेंगे तो आपका कई शहर में है, जिसमें आपका क्या है? दिल्ली में है, दिल्ली और जयपुर में जो है वो आपका मुख्य जंतर मंतर है। इसके अलावा दिल्ली जयपुर के अलावा आपका और भी शहरों में जंतर मंतर बनवाया गया, जैसे कि आपका उज्जैन में, आपका वाराणसी में और आपका एक मथुरा में भी आपका जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया है था। आगे देखते हैं किस वर्ष 2015 के, किस वर्ष 2015 तो छोड़ दिए, 2015 के लिए टाइम पर्सन, ऐसे 2019 वाला देख लीजिएगा तो टाइम पर्सन देख लीजिए कौन थी 2019 में, किनको टाइम पर्सन ईयर चुना गया? तो ग्रेटा थनबर्ग को, ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि पर्सी स्पेयर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता था? तो रॉड रेंज कहा जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँखों में परिवर्तित करती है। आगे है मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद मिलती है? तो क्या है? टैक्सोबैक्टीन। क्या है? टैक्सोबैक्टीन। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो चाइना का। भी पीछे भी आपको हमने इस चीज़ को बताया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा? तो निकोलस कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? तो सोडियम धातु किसके भीतर रखा जाता है? तो केरोसिन के भीतर रखा जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल कौन सा है?
तो टार्टरिक अम्ल, ठीक है। अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल कौन सा? टार्टरिक एसिड। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे राजस्थान आपका दिया हुआ है। आपका नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है आपका नौटंकी। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। आगे है, कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था? तो कौन सा था? यूरेनस। आगे देखते हैं, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एलन ऑक्टेविन ह्यूम के द्वारा, जिसको क्या बोला जाता है, जिनको एएम ह्यूम भी बोला जाता है, एओ ह्यूम। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में। कैसा मठ है? तो यह बौद्ध मठ है। आगे देखते हैं, कौन सी रेलगाड़ी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ चलती है? शायद कल के सेट में भी ये क्वेश्चन था। तो ये आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। आगे देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितने के बराबर है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर है। कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? तो मिल्की वे के सबसे करीब कौन सी आकाशगंगा है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ट्रोजन एक किसका प्रकार है? तो ट्रोजन एक मालवेयर का प्रकार है, ठीक है। किसका प्रकार है? तो मालवेयर का। ट्रोजन एक किसका प्रकार है? तो मालवेयर का। ये आपका IT सेक्टर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? तो सोडियम कार्बोनेट। आगे होगा फ्रेंड्स कि टेनिस में कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रीक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए? तो क्या उसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्रॉप शॉट। आगे बोलते हैं, आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है कि किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिक के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? तो दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। आगे फ्रेंड्स कि मेडिकल स्कूल में से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो एलिजाबेथ बैकवेल। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो एलिजा बैकवेल। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है तो शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। ऐसे कितना होता है? तो देख लीजिए 1350 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन, 1350 ग्राम से 1400 के आसपास। आगे देख लेते हैं भारत में, अच्छा, मानव मस्तिष्क में कुल हड्डियों की संख्या मानव मस्तिष्क में या मानव का जो खोपड़ी होता है स्कल, उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कुल फ्रेंड्स 22 हड्डियां होती हैं। अगर देख लेते हैं तो मानव का ऊपर का जो स्कल का हिस्सा है उसमें कुल 8 हड्डी होता है, ठीक है। 8 फ्लैट बोन उसमें पाया जाता है। और आगे फेस का जो होता है, आगे मुंह वाला जो पार्ट होता है आपका, उसमें कुल 14 छोटा छोटा बोन पाया जाता है। आगे देखते हैं कि भारत में को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था? तो किस वर्ष निकाल दिया गया था? तो 2012 में क्या हुआ था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा भारत को पोलियोग्रस्त देश की सूची से निकाल दिया गया था। आगे हुआ तिब्बती बौद्ध भिक्षुक जिसे भूटान को नए राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया, तो क्या नाम था? तो ग्वान न्यामगल। क्या नाम था? ग्वान न्यामगल। भारत का राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे कौन? तो पिडमारी वेंकटे सुब्बा राव, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? पिडमारी वेंकटे सुब्बा राव। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका आज का भी सारा क्वेश्चन ख़त्म होता है, जो कि पार्ट 7 था आज का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा ये NTPC प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सीरीज पार्ट वाइज चल रहा है इसका अपडेट आप तक पहुँच सके। और साथ ही साथ दोस्तों जो है सो आपका और भी GK GS से रिलेटेड जो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है उसको आसानी से पढ़ने का, किस तरह से पढ़ा जा सकता है, उस तरह का भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत